सत्य ही शिव है और शिव ही दुनिया है। ये बात आप लोग बहुत दिन से सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन आज आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी अमर प्रतीक जो भारतीय सभ्यता का है, 1000 साल बाद भी अडिग है। भारतीय सभ्यता का अमर प्रतीक सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, यह नाम सुनते ही भारत की आत्मा, आस्था और गौरव का एहसास होता है। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता, विश्वास और संघर्ष की कहानी भी है। वर्ष 2026 सोमनाथ के इतिहास में खास पड़ाव है, क्योंकि इस वर्ष इस पवित्र मंदिर पर हुए पहले आक्रमण को 1000 साल पूरे हो गए। सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमलिंग नरो दृष्टा सर्व पापे प्रमुच्यते, अर्थात जो व्यक्ति सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन को करता है वह पापों से मुक्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि जनवरी 1026 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इस हमले का उद्देश्य लूट या आस्था नहीं, बल्कि एक महान धार्मिक और सभ्यतागत प्रतीक को नष्ट करना था। इतिहास के विवरण हमें बताते हैं कि इस आक्रमण में भारी हिंसा हुई, नगर के लोगों पर अत्याचार किए गए, मंदिर को गंभीर क्षति पहुंचाई गई। इन घटनाओं का प्रभाव पूरे भारत के मनोबल पर पड़ा। लेकिन सोमनाथ की कहानी यही खत्म नहीं होती है। यह कहानी सिर्फ विनाश की नहीं, बल्कि बार बार उठ खड़े होने की है। मध्यकाल में सोमनाथ पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार भारतीय समाज ने मंदिर को दोबारा खड़ा किया है। यह मंदिर हर पीढ़ी के संघर्ष, त्याग और आस्था का प्रतीक बनाता चला गया। महारानी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूतियों ने भी सोमनाथ के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई, ताकि भक्त फिर से यहाँ पूजा कर सके। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद ने भी सोमनाथ का दौरा किया। 1897 में चेन्नई में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि सोमनाथ जैसे मंदिर भारत के इतिहास और राष्ट्रीय चेतना को किताबों से बेहतर समझाते हैं। आजादी के बाद पुनर्निर्माण और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। आपको बताते चलें कि आजादी के बाद 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ पहुंचे। दिवाली के समय मंदिर की स्थिति देखकर वे इतने व्यथित हुए कि उन्होंने वही घोषणा कर दी कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खोला गया। दुर्भाग्य से सरदार पटेल इस दिन जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना साकार हो चुका था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कार्यक्रम को लेकर सहज नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति या मंत्री इस समारोह से जुड़े। बावजूद इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने निर्णय पर अडिग रहे। इस पूरे प्रयास में आपको बताते चले कि के.एम. मुंशी की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने सरदार पटेल का पूरा साथ दिया और सोमनाथ पर एक प्रसिद्ध पुस्तक सोमनाथा द श्राइन इंटरनल लिखी, जो आज भी एक अहम ऐतिहासिक दस्तावेज मानी जाती है। आपको बता दें कि मुंशी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता का विश्वास है कि जो शाश्वत है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। गीता का श्लोक है नैनम छिदंती शस्त्राणी, मतलब इस भावना को दर्शाता है कि सोमनाथ इसी अमर आत्मा का जीवन उदाहरण है। आपको बता दें कि सोमनाथ के शिवलिंग में जिन पत्थरों से सोमनाथ का शिवलिंग निर्मित हुआ है वो इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए कि देखें कि ये पत्थर कहीं और है, तो ये पत्थर कहीं है ही नहीं। ये सभ्यता इतनी पुरानी है कि हम और आप
कल्पना तक नहीं कर सकते। आपको बता दें कि जो आज का सोमनाथ है, 1000 साल बाद भी सोमनाथ का समुद्र उसी गर्जना के साथ लहरें उठाता है। यह लहरें हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी बार भी गिराया गया हो, सोमनाथ हर बार फिर खड़ा हुआ। आक्रमणकारी इतिहास में विनाश के प्रतीक बनकर रह गए, जबकि सोमनाथ आज भी आस्था, विश्वास और उम्मीद की रोशनी बनकर खड़ा है। सोमनाथ हर एक व्यक्ति को यह सिखाता है कि नफरत और कट्टरता कुछ समय के लिए नष्ट कर सकती हैं, लेकिन विश्वास और सद्भावना ही हमेशा सृजन करती हैं। अगर सोमनाथ 1000 सालों के हमलों के बावजूद फिर से खड़ा हो सकता है, तो भारत भी अपनी सभ्यतागत गौरव को फिर से हासिल कर सकता है।